हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है आरके इन्फो। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आएंगे जीके क्विज, प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट की, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जीके क्विज आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में स्पीडी की कंप्लीट साइंस सीरीज 1। कुनिन प्राप्त होता है। कुनिन जो होता है एक औषधि होती है, मलेरिया में काम लिया जाती है इसको। और ये किससे प्राप्त होती है? सिंकोना एक पादप होता है जिसकी छाल, और छाल भी कहाँ की? तने की छाल से, तने की छाल से सिंकोना प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? जो मॉर्फिन है और हेरोइन है, ये दोनों पदार्थ होते हैं, इनका मुख्य स्रोत कौन सा है? अफीम से ये दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ के पेड़ से। चीड़ का जो पेड़ होता है उससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। जी हाँ, जो चाय में जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ, कॉफी में कौन सा होता है? कैफीन, और चाय में कौन सा? थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन पूछ रहा है, तो प्रोटीन कौन सी पाई जाती है दूध में? केसिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी की चमक को काला कर देता है। जी हाँ, चांदी जो चमकदार होती है वो काली, उसको कौन कर देता है? ओजोन जो गैस होती है वो इसको क्या कर देती है? गर्म कर देती, सॉरी काला कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टंगस्टन और हीरा का गलनांक बिंदु क्या है? ये दोनों देखो दोस्तों, इनका गलनांक काफी उच्च होता है दोनों, क्योंकि एक टंगस्टन सबसे ठोस धातु है हीरा, और ये टंगस्टन जो है बल्ब में काम ली जाती है। इनका गलनांक बताना है, तो टंगस्टन का तो कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस, और हीरे का गलनांक कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में अगर सर्वाधिक जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पादपों में अधिकांशतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए जो होता है वो क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन एमिनो एसिड की एकल इकाइयों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन होता है, बताना है कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। पेप्सिन एंजाइम से इसका क्या होता है? पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि लैब में बनाया गया सबसे पहले सिंथेटिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? वो कौन सा है? यूरिया। यूरिया सबसे पहले क्या बनाया गया था? संश्लेषित पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ये पूछ रहा है, तो साइंटिस्ट थे वोहलर ने, वोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, यानी कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो कितनी प्रतिशत होता है? तो वो होता है 46%, यानी कि 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया उर्वरक की मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद होता है, जो यूरिया खाद होता है उसमें नाइट्रोजन कितना या कैसे मौजूद होता है? तो उसमें एमाइड के रूप में मौजूद होता है। एमाइड के रूप में क्या होता है? नाइट्रोजन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है ये बताना आपको। जो मूत्र होता है उस मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश तो पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत जो होता है, लीवर, इसमें क्या होता है? यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र में दुर्गंध क्यों होती है? तो यूरिया कारण होती है। मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इस यूरिया के कारण क्या होती है? दुर्गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है क्यों? कब? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चुरीकृत यानी कि उसको अच्छे से संभाल कर रखा जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूध का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.6। दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.6, मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? जो दूध की शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? जो BHC होता है उसका 10% का व्यापारिक नाम आपको बताना है, वो होता है गेमेक्सिन। गेमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध खट्टा होता है किसके कारण? आपको बताना है। जैसे दूध फट जाता है तो खट्टा हो जाता है, तो किनके कारण खट्टा होता है? जीवाणुओं के कारण। जब जीवाणु दूध में प्रवेश करते हैं तो दूध फट जाता है, और फटने के कारण ये दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। दूध से दही जो जमता है वो भी जीवाणुओं के कारण ही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की जो खेती होती है उसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? तो कपास की खेती में काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन अधिकांशतः ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है। यह कवक से प्राप्त की गई थी, और इसको प्राप्त करने वाले सबसे पहले इसकी खोज जो की थी वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। जो हाँ जी हाँ, आपने सुना तो होगा कि अंडे में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो वो कौन से भाग में पाया जाता है? अंडे के उजले भाग में। अंडे के उजले भाग में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है। जो दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है, जो दर्द को दूर कर देती है, ऐसी दवाइयाँ क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। जी हाँ, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा आप पूछ रहा है, तो शर्करा कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन होता है। जो अंडाणु होते हैं वो उसका निषेचन कहाँ होता है? जीन निषेचन की क्रिया जो होती है वो मादा के गर्भाशय के फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा होता है? पारा। मरकरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? आपको बताना है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो होती है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, यानी कि जीवाणुओं से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? तो हाइड्रोजन के साथ सर्वाधिक मात्रा में जो सम्मिश्र होता है वो कौन सा होता है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। सिल्वर नाइट्रेट के घोल से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? जी हाँ, डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। और किस पदार्थ की कमी से ये होता है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं कि NaCl को कहा जाता है, जो साधारण नमक होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? जो पैक करने के लिए काम में ली जाती है सेलोफेन, वो किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। ग्लूकोज एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? चीनी के शोधन के लिए बोन ब्लैक। बोन ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? जी हाँ, किसके साथ कास्टिक सोडा जो होता है उसको उबालकर साबुन तैयार किया जा सकता है? तो वसा के साथ उबालकर। वसा के साथ उबालकर क्या किया जाता है? साबुन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई जो कोई छड़ी है वो मुड़ी हुई प्रतीत क्यों होती है, और सिक्का ऊपर उठा दिखाई क्यों देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कुआं होता है,
पानी का भरा हुआ तो उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार कोई बाल्टी पानी से भरी हुई है तो उसका भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है पेंदा, और जो पेंसिल होती है वो पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सभी अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को जी से इंडिकेट करते हैं। इसका मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है, पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी का मान कम होता है, यानी कि जी का मान कम कहाँ होता है आपको बताना है। विषुवत जो रेखा होती है उस पर जी का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी का मान अधिक होता है, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर, और जबकि न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? जी हाँ, पृथ्वी का जो केंद्र होता है सेंटर, उस पर जी का मान कितना होता है आपको बताना है? 0। कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। जी हाँ, एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे के अंदर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? तो इसमें पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। इसका एक कारण बता दूं आपको कि जैसे ही हम गंदे पानी में केरोसिन वाटर डालते हैं, केरोसिन तेल डालते हैं या मिट्टी का तेल डालते हैं, तो वो एक गोलाकार सरफेस ले लेता है। उस सरफेस में इसका जो घनत्व पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है, और मच्छर इसके ऊपर जैसे ही बैठता है वो अंदर क्या हो जाता है? पानी के अंदर डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यम का ताप बढ़ने से पृथ्वी की चाल बढ़ती है। माध्यम का ताप बढ़ाने से क्या होता है? ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है। कोई वस्तु है जो थोड़ी या पूर्ण रूप से द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किसके कारण आपको बताना है कि हम जैसे द्रव में या किसी पानी में किसी बाल्टी को डुबाते हैं तो उसके भार में कमी हमें महसूस होती है। किस कारण से कमी महसूस होती है ये बताना है। तो उत्प्लावन बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहनती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई उष्मा क्या कहलाती है? जी हाँ, ये परिभाषा है किसकी? विशिष्ट उष्मा की परिभाषा है, विशिष्ट उष्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर सेकेंड। कितना होता है? यानी कि इतने वेग से अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक दें तो वो वस्तु कभी नीचे पृथ्वी पर नहीं आएगी, क्योंकि इतने इस मान पर क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो समाप्त हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। लेकिन इसके एक सेकंड के अंदर इतनी किलोमीटर वो है गति पार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? जी हाँ, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान बताना है। बार हम पृथ्वी की बात कर रहे थे, अब सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य के 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि पृथ्वी से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है, जब चंद्रमा होता है उसके लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो इसका मान कम होता है, कितना? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। जी हाँ, जो चश्मों में काम लिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, इसके आविष्कारक कौन थे? टी.एच. मैमा, टी.एच. मैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? जो तड़ित जो चालक होता है इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित चालक बना होता है, जो तड़ित चालक होता है वो किसका बना होता है? तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल क्या होता है? शुष्क सेल है। प्राथमिक सेल क्या होता है? शुष्क सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। जी हाँ, कैथोड और एनोड 2 भाग होते हैं। जो कैथोड जो होता है वो किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, एनोड कार्बन का। एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, जो संचायक बैटरियां होती है सीसा,
इसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है, शीशा संचायक बैटरी आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना किसका अयस्क है? जो गैलेना है वो शीशे का अयस्क है, यानी कि कच्चा पदार्थ होता है। अयस्क का मतलब होता है कच्चा पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड या शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त? अधिकांश बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल ही प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक, इसको H2SO4 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि बैटरियों में अधिकांश क्या होता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्ल राज भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, जो अवकरण होता है वो कहाँ होता है? कैथोड पर, उसके कैथोड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाया जाता है, स्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है? इस्पात का स्थायी चुंबक जो बनाते हैं इस्पात का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। जी हाँ, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं NS, अगर समान ध्रुवों की बात करें तो N तो आपस में क्या करते हैं? विकर्षण, और NS आपस में क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के असमान ध्रुव, अभी बताया जैसे मैंने, आकर्षण करते हैं, ठीक है। चुंबक के असमान ध्रुव आपस में पास पास लाते हैं तो क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, दोनों को अपनी तरफ खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जी हाँ, जो चुंबक होती है उसका चुंबकत्व, उसको खींचने की जो क्षमता होती है वो समाप्त क्यों हो जाती है? जब हम चुंबक को पीटते हैं या चुंबक को गर्म करते हैं तब इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, पीटने या गर्म करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई संकेत करती है। जी हाँ, जो चुंबकीय सुई होती है वह क्या इंडिकेट करती है? उत्तर की तरफ। किसकी तरफ? उत्तर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक क्या कहलाता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर नमन कोण होता है। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। नमन कोण का मान 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। जो एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई और अक्ष उसके भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो कोण बनाता है 18 डिग्री का। 18 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? जो विषुवत रेखा होती है उस पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था। किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? ओरस्टेड के द्वारा। ओरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि किस पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लाउड स्पीकर जो होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है। जी हाँ, डायनमो जो होता है वो कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। डायनमो हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर बदलता है यानी कि विद्युत ऊर्जा से चलता है और किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जी हाँ, जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करती है तथा उसके बाद हमें कौन सी ऊर्जा प्रदान कर देती है? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। जी हाँ, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्रोड बना होता है हमेशा नरम लोहे का। इसमें नरम लोहा उपयोग में ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप जो होता है उसका एसआई मात्रक आपको बताना है तो याद रखिएगा हमेशा केल्विन। इसको की से कैसे इंडिकेट करते हैं? कैसे, और इसमें जो डिग्री होती है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड से धारा बहती है। डायोड जो होता है उसमें धारा बहती है एक दिशा में। डायोड में धारा कहाँ बहती है? एक ही दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम्स में पूछा जाता है। चारों आपके पास ऑप्शन होते हैं जो ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ट्रांसफार्मर यही करता है। तो उसमें ऑप्शंस में आपको मिलेंगे कि जैसे उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदल देता है, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देता है, ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। लेकिन इसका सही जो उत्तर होता है वो होता है केवल एसी परिपथ में किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? अल्टरनेटिव करंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार बना होता है। जो फ्यूज का तार हम घरों में यूज करते हैं वो किसका बना होता है आपको बताना है? शीशा और टिन का होता है। शीशा और टिन दोनों मिलकर क्या होता है? मिश्र धातु बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने का, यानी कि अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको दिष्ट धारा में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। जी हाँ, जो टेलीफोन लाइन जाती है जिसके केबल डाले जाते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा प्रभावित होती है? तो उसमें विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? जी हाँ, टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फ्यूज तार का होता है, जो घरेलू हम फ्यूज तार उपयोग में लेते हैं उसका क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक होना चाहिए, क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट हो जिससे तापमान बढ़ जाए और तापमान बढ़ते ही उसका क्या हो, जो फ्यूज तार है वो गल जाए और हमारा कनेक्शन जो है कट जाए और हमारा जो घर में विद्युतीय उपकरण है वो क्या हो सके? सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। ये काफ़ी खतरनाक पदार्थ होता है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 16 कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। एक समय पर यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा सकता था लेकिन अब नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किस में किया जाता है आपको बताना है। जो कैंसर होता है इसके इलाज में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा व ट्रोकोमा बीमारी होती है किसकी? आंखों की। ग्लूकोमा और ट्रोकोमा बीमारी होते हैं वो किसकी होती है? आंखों की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। जी हाँ, डिप्थीरिया रोग में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो गला होता है वो क्या होता है? इसमें प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग होता है। जी हाँ, एथलीट फुट रोग किसमें हो जाता है? फंगस कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV की जांच के लिए क्या होता है? जी हाँ, HIV जैसे एड्स की हम जांच करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? इसमें एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? जी हाँ, HIV द्वारा कौन सा रोग हो जाता है? एड्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है आपको बताना है। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। जी हाँ, वर्तमान में जो फैल रहा है कोरोना वो इसी वायरस का एक दूसरा है जिसको कहते हैं MERS। यह दूसरी प्रजाति है इसी वायरस की। वो कोरोना वायरस MERS से फैल रहा है। इसमें एक सामान्य सर्दी जुकाम बुखार हो जाती है। इस सार्स रोग के भी यही लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक। जी हाँ, लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो ज्योति तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। नेक्स्ट, अपेक्षिक आर्द्रता का मापक क्या है? अपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। जो अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी मापी जाती है, वो किससे मापी जाती है आपको बताना है? हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ की गुप्त उष्मा है। बर्फ की जो गुप्त उष्मा होती है वो कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। जी हाँ, काफी गुप्त उष्मा इसमें होती है, 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको पर्सन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि जैसे ट्रेन चलती हुई आ रही है उसमें ध्वनि पीछे से आगे की ओर चलती हुई प्रतीत होती है, किस नियम से या किसके नियम के आधार का पालन करती है? तो इसका डॉपलर का प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। जहां भी ध्वनि का जिक्र हो वहां किसका उत्तर होगा? डॉपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। जी हाँ, समुद्र की जो दूरी हम मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं? इसकी इकाई क्या है? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? जी हाँ, जो पीएच मान होता है, जैसे हम पीएच मानते हैं अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, तो ये इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पीएच मान का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, उदासीन जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन को मैं आपको बता दूं कि ये जो है पीएच मीटर है, पीएच मीटर है। यहाँ से शुरू होता है ये 0 से 14 तक, और यहाँ बीच का इसका मध्य बिंदु जो होता है 7, यानी कि जो 7 से नीचे अगर इसका मान है तो वो पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और 7 से ऊपर वाले, 7 से 14 तक ऊपर वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं, जिसको भस्म भी कहा जाता है। ये स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक है। और जो 7 वैल्यू है बिल्कुल मिडिल, ये क्या होते हैं? उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन क्या होते हैं? 7 वाले उदासीन होते हैं। जैसे जल जो होता है वो उदासीन होता है, किसी के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? जैसे मैंने अभी कहा था कि अम्लीय कब होते हैं? जब 7 से कम हो जाते हैं। 7 से लेकर 0 तक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, 7 से नीचे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच का मान करें तो 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो कितना क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान, जैसे मैंने अभी ऊपर बता भी दिया है कि जो मिडिल पॉइंट होता है 7, इस 7 को उदासीन कहते हैं। और उदासीन का उदाहरण कौन सा है? जल होता है। ये उदासीन होते हैं, यानी किसी के साथ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वाद में तीखे होते हैं। और जो अम्ल होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, इसको याद करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसका आप अनिल याद करिए, अनिल। जैसे अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और क्षार इसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। लिटमस पत्थर होता है, एक लाइकेन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार का स्वाद होता है कड़वा या तीखा, मैंने ऊपर बता दिया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, मैंने अभी बताया था अम्ल, अनिल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं, उसका उल्टा कर देना कि जैसे अनिल है, क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो अम्ल में आवश्यक रूप से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में यानी कि लैब में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, मैंने ऊपर बता भी दिया है। जैसे लिटमस पत्र एक होता है, ये किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है। और लाइकेन क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल दोनों को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का शीशा बना होता है। जी हाँ, जो पेंसिल होती है उसमें जो चलने वाला भाग होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट एक परतदार सतह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विद्युत का सुचालक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। इसके काफी उदाहरण हैं, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जी हाँ, जो पृथ्वी की जो सतह है नीचे अंदर उसमें पट्टियां हैं, उस प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम, पृथ्वी पर कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? 238 यूरेनियम 238 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का निष्कर्षण होता है। जी हाँ, लोहा का निष्कर्षण कौन सा होता है? हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, TNT का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, TNT अधिकांश एग्जाम से पूछा जाता है। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX आपने सुना होगा फिल्मों में। RDX का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव इसका पूरा नाम है RDX का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? जी हाँ, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इसका अवयव क्या होता है आपको बताना है। तो नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT एक कीटनाशक पदार्थ होता है DDT, जिसका छिड़काव गाँव में किया जाता है।
छोटी मोटी कीटों को मारने के लिए। इसको किससे बनाया जाता है? डीडीटी को किससे बनाया जाता है? तो क्लोरल से बनाया जाता है, क्लोरल से डीडीटी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। जी हाँ, अभी तो इसका जमाना गया नहीं, पहले एक जमाने में काफी चर्चा में हुआ करती थी। टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है वो किससे लेपित होती है? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। जी हाँ, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडन ने, जोसेफ स्पीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। जी हाँ, अभी तो इसका आविष्कार पूछा, अब इसके घटक पूछ रहा है। क्या घटक? यानी किस किस चीजों से मिलकर के बनी होती है पोर्टलैंड सीमेंट? तो इसमें 3 चीजों का मिश्रण होता है, चूने का, सिलिका का तथा एल्यूमिना का। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? पोर्टलैंड सीमेंट बनती है। जोसेफ ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु होती है। जी हाँ, पीतल जो एक येलो कलर की, गोल्डन सुनहरे कलर की होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है? तांबा और जस्ते से बनकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। जी हाँ, सोने की जेवरात बनाते हैं तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें ऐसी कौन सी धातु मिलाई जाती है? उस धातु का नाम है तांबा धातु, तांबा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। जी हाँ, स्टील की पूछ रहा है इस बार, तो स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या डालते हैं? उसमें क्रोमियम डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना, गोल्ड जो होता है उसका लैटिन नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं ओरम। जो आवर्त सारणी होती है इसमें इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? AU से, AU, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का लैटिन नाम क्या है? जी हाँ, चांदी का लैटिन नाम इसका क्या है? अर्जेंटम। इसको क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? AG से, AG से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। जो सोना चांदी होते हैं इनको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक जो एसिड होता है इसका प्रयोग हम सोना चांदी को शुद्ध करने में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, बेकिंग जो सोडा होता है यानी कि पकाने का, खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। जैसे एक तो बेकिंग सोडा हो गया, दूसरा दावन सोडा हो गया। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावन सोडा, धोने का यानी कि धोने का, जैसे कपड़े धोने का सोडा, रासायनिक नाम क्या है? दावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडे वाले का नाम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बाई यानी कि हम खाना खाकर वहां से जाते हैं तो किसी को क्या करते हैं? बाई। खाना खाकर क्या करते हैं? बाई। तो खाने वाला सोडा तो कौन सा हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाला कौन सा हो गया? सोडियम कार्बोनेट। इसमें आपको बाई हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, कपड़े में जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। जो पेट्रोलियम होता है उसकी गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। जो है ऑक्टेन नंबरों को देकर हम पेट्रोलियम की गुणवत्ता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल मिश्रण है यानी कि पेट्रोल किन चीजों से मिलकर के बनता है? पेट्रोल मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं किसके द्वारा? आपको बताना है कौन सी विधि है जिसके द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा भंजक आसवन विधि द्वारा। भंजक आसवन विधि द्वारा क्या कर लेते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? जी हाँ, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? कच्चा तेल। कच्चे तेल में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोल मिश्रण है। गैसोल किसका मिश्रण आपको बताना है? पेट्रोल और इथेनॉल का, पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु का जो नाभिक होता है इस नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। 1 माइक्रोन
कितना होता है आपको बताना है कि किसके बराबर होता है 1 माइक्रोन। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर क्या होता है 1 माइक्रोन होता है। तो अच्छे से याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। जी हाँ, जो वेल्डिंग होती है उस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन काफी ठंडी गैस होती है दोस्तों। एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलाकर हम प्रयोग किसमें किया जाता है, वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर सांस लेते हैं। गोताखोर जो होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी। अब ऊपर हमने पढ़े थे डीडीटी। इस डीडीटी का पूरा नाम बताना है। एक कीटनाशक होती है डीडीटी, इसका पूरा नाम क्या है, अधिकांश एग्जाम से पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से याद कीजिए इसको। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका पूरा नाम है डीडीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। जैसे कि हमने ऊपर इसका चर्चा की थी कि दूध में जो खट्टापन आ जाता है या दूध से जो दही बनती है वो किसके द्वारा बनती है, बैक्टीरिया के द्वारा। और बैक्टीरिया का नाम कौन सा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, दूध से दही बनता है। ठीक है, ये लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, जबकि कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। जी हाँ, जो डबल रोटी में बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाया जा सके। ईस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो ब्रेड होती है उसको मुलायम बनाया जा सके और अधिक लचीला बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। जी हाँ, प्रतिस्थापन सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है। जी हाँ, इसका उत्तर है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन सा है। जी हाँ, जो मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ कौन सा है। जी हाँ, ग्रीन प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, यूग्लिना किसे कहते हैं। दोस्तों यह जो है इसमें कुछ प्लांट के लक्षण पाए जाते हैं तथा कुछ जंतु कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं। दोनों के बीच की योजक कड़ी होती है यूग्लिना, इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में श्वसन की क्रिया होती है। जी हाँ, जैसे हम फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार मछलियां जो होती है श्वसन, यानी कि वो जल में रहती है और जल में उनको श्वास लेने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, गिल्स का। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स, या इनको क्या बोलते हैं, गलफड़े। इन गलफड़ों से क्या करती है, श्वसन क्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली का लीवर भरपूर होता है। जी हाँ, मछली के लीवर में जो क्या होता है, भरपूर क्या पाया जाता है, विटामिन डी। जी दोस्तों, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी हमें प्राप्त होता है और मछली का जो लीवर होता है उस लीवर से भी हमें कौन सी प्राप्त होती है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस है एक क्या है, आपको बताना है। ऑक्टोपस एक क्या होता है, एक मृदु कवची होता है। एक मृदु कवची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर थे, यानी कि डायनासोर कब थे आपको बताना है, मेसोजोइक सरीसृप काल के। मेसोजोइक सरीसृप काल में डायनासोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। जो डॉल्फिन जो मछली होती है वो किस वर्ग में आप इसको वर्गीकृत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्तनी जो वर्ग होते हैं, स्तनधारियों का जो वर्ग होता है, इसके अंदर डॉल्फिन को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है। जी हाँ, स्तनधारी वर्ग में जो सबसे बड़ा जीव है वो कौन सा है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं। जी हाँ, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो उनको पालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या क्या कहते हैं उस विधि को, तो सेरीकल्चर में हम किसका पालन करते हैं, रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, जो कीट होते हैं उन कीटों का अध्ययन करते हैं, इन अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन क्या है, तो पक्षियों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या कह रहे हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जी हाँ, जनसंख्या का अध्ययन हम किस में करते हैं, डेमोग्राफी में करते हैं, डेमोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में, अस्थियों का अध्ययन किस में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है आपको बताना है, ये भी कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी और दूध का पीला रंग का कारण है, जी हाँ, जो घी पीला होता है, दूध पीला पड़ जाता है, किसके कारण, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी, केरोटीन, केरोटीन के कारण ये क्या पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। नाखूनों में भी केरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी में वसा की मात्रा होती है 99%, 99% वसा की मात्रा होती है, इसलिए हम अगर घी का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो हमारे वजन बढ़ाने में काफ़ी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में वसा मापने का यंत्र है, जी हाँ, दूध को वैसे तो मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दूध की शुद्धता को मापने के लिए तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है, व्यूटरोमीटर, व्यूटरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, जी हाँ, जब पुरुषों की नसबंदी की जाती है तो उसमें क्या करता है, वासेक्टोमी, इस प्रोसेस को कहा जाता है वासेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है, जी हाँ, स्त्रियों की नसबंदी जब करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहलाते हैं, ट्यूबोकोटोमी। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, जी हाँ, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो बनता है वो कौन सा है, माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है, जी हाँ, हमारी आंखों में पाई जाती है, और ये क्या स्रावित करती है, लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू, आंसू स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण घटक है, जी हाँ, एटीपी एक ऊर्जा का सोर्स है और किससे प्राप्त होती है, फ्रक्टोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, जी हाँ, मानव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, जी हाँ, सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन के आविष्कारक, जी हाँ, दूरबीन की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने, दूरबीन की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता मापती है या कितनी होती है, धूप के क्षमता की जो क्षमता होती है, यानी कि वो बिना किसी नंबरों के चश्मा होता है तो उसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0 डायप्टर, 0 डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वस्तु की अगर हम मात्रा को बदल दें तो उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, कब करता है आपको बताना है कि -40 डिग्री पर ये दोनों क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं, दोनों एक ही ताप प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार प्रयोग में लाया जाता है, जी हाँ, एक सोनार का प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, समुद्र में जो होते हैं तो ये प्रयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज के नियम आवश्यक है, जी हाँ, लेंज का नियम आवश्यक है, क्यों आवश्यक आपको बताना है, क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण का नियम इनको द्वारा दिया गया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न सिल्वर एस्क है, हॉर्न सिल्वर एस्क है, किसका आपको बताना है, चांदी का एस्क है, किसका एस्क है, चांदी का एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का निष्कर्षण होता है, जी हाँ, चांदी का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, अर्जेंटाइट से, अर्जेंटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, हमने ऊपर इसका चर्चा कर ली है। साधारण जो नमक होता है, हम जो घरों में खाने के लिए नमक उपयोग में लेते हैं उसको हम NaCl से लिखते हैं, और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसको हिंदी में कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, जी हाँ, सोडियम क्लोराइड, वही NaCl, इसीलिए समुद्रों का पानी क्या होता है, खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
के पानी को दूधिया कर देता है। जी हाँ, जो चूने का पानी होता है आपने देखा होगा वो सफ़ेद कलर का दूध जैसा हो जाता है, तो उसको कौन करता है? इसको करता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको कैसे कर देती है? दूधिया कलर के कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जो कृत्रिम सुगंधित अगर हम पदार्थ बनाएं तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है। जी हाँ, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है, कौन सी है आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? जी हाँ, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता को हम किस में मापते हैं? क्यूरी में मापते हैं। किसमें? क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। जी हाँ, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, लाइमस्टोन जो होता है उसका रासायनिक नाम को आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त किए जा सकते हैं। मैंने ऊपर बता दिया कि जो पेनिसिलिन है वो कवक से प्राप्त की जाती है। इसको हम फफूंदी यहाँ लिख सकते हैं या फंजाई लिख सकते हैं। इसका जो खोजने वाला था वो कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और एक नोटेटम नाम का पौधा था, उससे इनको प्राप्त किया गया था, नोटेटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? यानी कि सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। साइंस में बात करें तो प्लेटिनम को कहते हैं, और अगर हम जीके यानी कि ज्योग्राफी की बात करें तो सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? कपास को, कपास को, और साइंस में प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव सोना। जी हाँ, जो ध्रुव सोना है यानी कि लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। जो पेट्रोलियम होता है काफ़ी महंगा होता है, कम मात्रा में पृथ्वी में उपस्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ध्रुव सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई आपको बताना है? ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़े अंग की बात करें तो कौन सा है? त्वचा, क्योंकि सबसे बड़ी, इसको एक चटाई के रूप में निकाल कर व्यवस्थित करें तो कम से कम 5 से 6 मीटर लंबी इससे त्वचा होती है हमारे शरीर में, तो सबसे बड़ा अंग हो गया। अगर बात करें सबसे बड़े इंटरनल अंग की तो सबसे बड़े इंटरनल अंग होते हैं फेफड़े, और अगर बात करें सबसे बड़ी इंटरनल ग्रंथि की तो वो कौन सी होती है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जी हाँ, त्वचा का जो रंग होता है गोरा, काला, सांवला, जो भी रंग होता है वो किसके कारण होता है? मेलानिन। मेलेनिन एक प्रोटीन होती है, इसके कारण त्वचा का रंग कैसा होता है? दिखाई देता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। जी हाँ, त्वचा की जो लेयर होती है उसमें ऊपरी सतह जो कौन सी होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन कहा जाता है। जी हाँ, ऊतकों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। यानी कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतक क्या होते हैं? जो सेल्स होती है, इन सेल से मिलकर के बनता है ऊतक, टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी है दोस्तों? हरित ग्रह गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह क्यों है दोस्तों? ये CO2 जो है वर्तमान में वातावरण में काफ़ी मात्रा में तापमान में वृद्धि कर रही है। इसी कारण जो समुद्र हैं वो अपने तल से ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि जो हिमालय हैं वो पिघल रहे हैं तापमान के बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। जी हाँ, जो कॉफ़ी होती है पीने वाली, उस कॉफ़ी को प्राप्त किससे किया जाता है? बीजों से। कॉफ़ी को किससे प्राप्त किया जाता है? बीजों से। और कैफीन इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, कैफीन, जिससे कॉफ़ी स्वादिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल का तेल कहलाता है। जी हाँ, नोबेल का तेल आपने सुना होगा, किससे या क्या कहलाता है ये बताना है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहते हैं? नोबेल का तेल। नोबेल का इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। आपको बताना है कि जो इस्पात है उसकी कठोरता किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात में ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 कैलोरी, और उष्मा या ऊर्जा को कैलोरी से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। क्या कहलाता है? जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो जो चट्टानों पर जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक, कवक पूछा है, ध्यान रखना। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिल। क्रोपोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कार्टिकॉल्स। कार्टिकॉल्स। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बीजांड होता है, जी हाँ, सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो संसार के सबसे लंबे पौधे जो किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला पूछा है, और वो भी कौन सा? अक्रिय या निष्क्रिय गैस। तो कौन सी है? रेडॉन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? जो अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें भी इनको बोलते हैं, इनकी खोज किसने की थी? रमजे ने की थी। किसने की थी? रमजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? जी हाँ, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 78%, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको किससे मापते हैं? इसका आंसर है बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना, धीरे धीरे गिरना, ध्यान रखना, किसका सूचक होता है? यानी कि वायुदाब मापी होती है, उसमें जो पारा है वो धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो किसका सूचक होता है? तो इसका सूचक है कि वर्षा की संभावना होती है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक नीचे गिरना क्या है? अचानक नीचे गिरना किसका सूचक है? आंधी या तूफान। जब अचानक पारा गिर जाता है तो क्या होता है? आंधी या तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। अब क्या पूछा है? ऊपर चढ़ना। तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम कैसा होगा? स्वच्छ और साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? आपको बताना है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा है जो तैर रहा है, और टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर उसके तल का क्या होगा? तो पानी का जो वो क्या है? पानी क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कहीं आप ये सोचो कि बर्फ़ पिघल जाएगी तो उसका पानी होगा, और पानी होगा तो वो उसका तल बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। जब दोनों पर दाब लगाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा और दोनों आपस में चिपक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि पानी का कवंथरांक इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? जी हाँ, जो घड़ी होती है उसमें हम चाबी भर देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। खिलौनों में भी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की ऐसा इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, जो जैव यौगिक होते हैं उसमें कौन सा अनिवार्य तत्व होते हैं? कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? जी हाँ, एक ऐसी तापमापी होती है जिसमें अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा होती है, इसमें क्या होता है बताना है।
माइनस जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ताप मापने वालों में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप मापने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, किसी पदार्थ को हम अगर गर्म कर दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन बढ़ता है, जबकि उसका द्रव्यमान नियत रहता है, यानी कि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है? ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होती है? आपको बताना है, माध्यम पूछा है। नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा वो क्या होता है? ठोस अवस्था में। और वैसे इसका ऑप्शन जो होता है वो इस्पात, अधिकतर ऑप्शंस में आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो इस्पात आए तो इस्पात करना है और ठोस आए तो ठोस करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर द्रवों में होती है, और द्रवों से कम किस में होती है? गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो CO2 गैस अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है उसका गुण क्या होता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? तो यह गैस कैसी होती है? उदासीन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की 8। अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई में प्रयोग होता है। दिया सलाई में क्या प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कीटाणुनाशक जो होते हैं कीटाणुओं को मारने में, तो किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो पर हम ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन और जीके क्विज लाते रहते हैं जिससे आपकी एग्जाम्स में अच्छी तैयारी हो सके। इसमें आपको बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देख लें, आपको कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। श्वसन क्रिया के निर्माण में होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का, और ये ऊर्जा किस में होती है? ATP के रूप में। किस में होती है? ATP के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ये पूछ रहा है कि जो श्वसन में जो शर्करा होती है उसका क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? जी हाँ, आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। इसमें एक अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? जो राइबोसोम होते हैं वो किसकी सतह पर होते हैं? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, कौन सा है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरुदंड। मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है। जो सोना होता है गोल्ड, उसको घोला जा सकता है किसमें? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट